लेकिन दीदी बात क्या है जो मैं बता रही हूँ। बहुत गुस्से में क्या हो है? गई। अरे मेरे कोख परी गितवा अर भूते कराई। मेरे कोख परी गितवा अर भूते कराई। अरे चढ़ी जवानी में अर बाछन बनाई। क्यों रे रड्डी हर जाई? तूने मेरे कोख पर भूत करा के तुम्हें क्या मिला रे? दीदी मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहती है? और गलत सोची से मैं हर दीदी तुम्हारे गलत सोची से मैं दीदी तुम्हारे गलत सोच से मैं दीदी तुम्हारे गलत सोच से मैं दीदी तुम्हारी नहीं कोई गलती है इसमें हमारी। ये कोहराम कैसे है घर में मचा। ये कोहराम कैसे है घर में मचाया और तेरी बात मेरे समझ में ना आया। बात क्या है जो इस तरह से घर में हंगामा किए? अरे तोहरे समझ में का आई? बात क्या है? रड्डी अपने नैहरे से हमारे कोख पर भूत कराए बा। हम काहे बने का पूछी ना हम। अरे वो बात तो ऐसे पहले क्यों नहीं बताया? अरे पूछ ली दोनों बात। इस हरामजादी की वजह से ही हाँ हाँ आज हमारे पास एक भी संतान नहीं है। एक और नहीं है। कजरी मैं खड़ा हूँ, ये तुमसे कुछ बताया कि भूत कराया है? हाँ कदे झूठा इल्जाम मत लगाओ तो तुम्हारी सोच गलत है। झूठी बात है। हाँ झूठी बात बता वाह! रहे हैं। मैं ओझा जी के पास गया था। ओझा सोखा कभी गलत नहीं कहते। जब बोझक लगे गया बतावत रहा तो नहीं माने हाँ। कजरी इस हरामजादी को मैं खड़ा हूँ, मेरे सामने लगा 50 कोड़े, ऐसे सीधे नहीं बताएगी। लगा दीदी। अरे भैया आप क्या कह रहे हैं? देखा काकी भौजी के ना मारा, भौजी ये भाई पांव के भारी बात है। इसीलिए तो साले तू उसकी तरफ मिला रहता है हमेशा।
कजरी, मैं जो कह रहा हूं वही कर। मैं इस ग्राम सभा का ग्राम प्रधान हूं, मेरी एक हैसियत है। हमारी पत्नी के कोख पे भूत करवा दिया, उल्टा बता रही कि मैंने कुछ किया ही नहीं, और साले तू उसकी तरफदारी कर रहा है। लगा अरे मेरा भूत करके तूने क्या जब हर जाई तूने अरे नहीं इस तरह भाभी, अरे हंटर चलावो और खाता क्या किया गीता मुझसे बताओ। नहीं राज कुछ भी समझ मेरे आया, और सही राज दिल का तुम अपने बताओ। आज मैं क्या देख रहा हूँ कि आप मौजूदा हालत में खड़े हैं और भाभी माँ मेरी पत्नी पर कोड़े चला रही हैं। आखिर कौन ऐसी खाता मेरी गीता? ऐसी बात करता है जैसे तू कुछ जानता ही नहीं। मेरी बात सुनो। कौन सी बात है भैया, बोलो। किया कोख पर भूत गीतवा तुम्हारी, भूत ये गीतवा तुम्हारी, और भला कैसे बच्चे अब होंगे हमारे। आकाश, मैं तुम्हें अपना भाई नहीं अपने बेटे की तरह पाला, लेकिन ये नहीं समझा कि जिस सांप को मैं दूध पिला रहा हूं एक दिन मुझे ही डस लेगा। तेरी पत्नी ने हमारी पत्नी के कोख पे भूत करवा दिया। भैया अपने दिल में क्या सोचा? क्या कहा? तुम्हारे पत्नी के ऊपर मेरी गीता ने भूत कर दिया है। मेरी बात सुनो। कहो। अरे नहीं ऐसे कहते तुम्हें सर में भगवान की भैया खाई। हमारे तुम्हारी क्या दुश्मनी है भैया? हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? नहीं भगवान की भैया खाई। बड़े भैया, आखिर हमारी तुम्हारी कौन ऐसी दुश्मनी है जो कि मेरी पत्नी भाभी की कोख पर भूत कराएगी? ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये प्रधान ऐसे काम ना चले। कैसे काम चलेगा? काम ऐसे चली, अगर घरे में रहे तो ऐसे रहम ना है तो हम चले जाए अपने नहीं घरे। ना। अगर तू नैहर चले जाएगी कजरी कंठी वाली, तो मैं जहर खा के आत्महत्या कर लूंगा। अरे तई भैया देख लिया, मेहर गुलम्मो प्रधान हाँ ये कजरी कंठी वाली, तू जैसा कह रही है मैं वैसा ही करूंगा। अरे
दोनों ये चाह रहे हो एक में अब नहीं चलेगा हमारा इनका। ठीक है, एक में चलबई ना करिए अब। आकाश, क्या बात है भैया? मैंने ऐसा कभी तुम्हें नहीं समझा था जैसा अन्याय तुमने मेरे साथ किया। भैया ये तुम्हारी सोच है, लेकिन मैं मालिक की कसम खा करके कहता हूं कि मैं तुम्हारे साथ और मेरी गीता कोई ऐसा अन्याय नहीं किया है। वाह वाह, मुझसे इसने बात की तरह पाला, उससे बराबर जुबान लगा रहा है आकाश, और अपनी पत्नी की तुम से एक बार भी नहीं पूछा कि तुमने ऐसा गलत काम क्यों किया है। भैया अगर तुम्हें इस बात का विश्वास है कि मेरी गीता गलत है, ओझा सही है, तो मैं इस बात को अपनी पत्नी से जरूर पूछूंगा। पूछ इसी वक्त। और आज ही पूछूंगा कि ऐसा कदम उठाने की तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई। हाँ, ये बात। वाह रे गीता, आज मैं अपने कानों से क्या सुन रहा हूं। मैंने तेरे प्यार मोहब्बत और इखलास में क्या कमी की थी जो तूने ऐसा निर्दयी का कदम उठा करके मेरे खानदान में लड़ाई झगड़ा भी शुरू कर दिया है। गीता मेरी बात सुन। गीता मेरी बात सुन। अरे ध्यान से बात गीता हमारी सुनो, ध्यान से बात हमारी सुनो। क्या खता किढ़ा भाभी बता दे मुझे, भाभी के कोख पर भोत अरे तूने किया क्या खता किढ़ा भाभी बता दे। आज ऐसा करने की तेरी हिम्मत कैसे बढ़ गई, बता दे, वरना मैं तेरी चमड़िया काट करके रख दूंगा। और इस तरह से न कहिए ए प्यारे पिया। हरामखोर, दोनों भाइयों के बीच में झगड़ा शुरू कर दिया है, हाथ जोड़ रही है। आज तो मैं तुझे ऐसा सबक दूंगा कि तूने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। इस तरह से न कहिए ए प्यारे पिया, दीदी के कोख पर भो कराई नहीं, सच बता दी उसामी छुपाती नहीं। सच बता दी उसामी छुपाती नहीं, दीदी के कोख पर भो कराई नहीं, सच बता क्या कहा तूने? ऐसा कदम नहीं उठाया है, लेकिन मेरी बात सुन। अरे भैया, भाभी को विश्वास होता नहीं, बहुत भाभी के ऊपर कराई है, तो क्या खता की भाभी? अरे बता दे मुझे, खौफ अपने पति का न खाई है। कि मैंने ऐसा कदम नहीं उठाया है, लेकिन बड़े भैया भाभी को नहीं विश्वास हो रहा है। वो तो उनके दिमाग में ही बात गूंजी है कि गीता सरासर गलत है, इसने ही मेरी पत्नी के कोख पर भूत किया है। और
झूठ इल्जाम मुझ पर लगाओ ने, काम ऐसा करूंगी भला किस लिए, ऐसे कहे ते न डरते भगवान को, ऐसे कहे ते न डरते भगवान को, काम ऐसा करूंगी भला किस लिए, ऐसे कहे स्वामी, अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस दुनिया में आपसे बढ़कर कोई नहीं है नाथ। मैं आपकी सौगंध खाकर कह रही हूँ, और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है मैं उसकी सौगंध खा कर कहती हूँ नाथ, ये सब बात झूठी है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आपकी गीता आपके सामने मरने के लिए तैयार है नाथ। गीता, मुझे हर तरीके से विश्वास है कि तू ऐसा कदम नहीं उठा सकती हो, लेकिन आज बड़े भैया भाभी के सामने में लाचार और मजबूर हो। अगर तुझसे इस बात को नहीं पूछता तो बड़े भैया भाभी को विश्वास न होता, लेकिन इतना करने के बावजूद भी अभी भी उन्हें विश्वास नहीं है। उनके दिमाग में सिर्फ ओझा की बात गूंज रही है। इधर आओ बड़े भैया के प्रधान जी के बड़े भैया। केवल बस वही ओझा वाली। अरे बड़े भैया, देखो भैया, आप घर के बड़े मुखिया हैं, हाँ हमारे देवता है, आपका सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है। बड़े भैया, ओझा सोखा के कहने से कुछ नहीं होता है। मालिक पर भरोसा रखो, हाँ एक न एक दिन भाभी के गोद में जरूर मुन्ना खेलेगा। वाह, कितनी सफाई से बात कर रहा है, देखा आप लोगों ने? पथनाइन, हाँ, देख रहे हो। क्या चाहती हो तुम? अरे मैं यही चाहती हूँ, अब एक में नहीं हमारा चलेगा, एक का दोनों प्राणी का अलग कर दे, हमार खाना अलग बनी, इनका दोनों जने के अलग बनी। ए प्रधान जी, नहीं हमारा बतिया सुन बे। क्या कह रहे हैं? ना होई तो हम चले जाओ अपने नैहर। अरे नहीं पथनाइन, रुक जाओ, तुम नैहर मत जाओ, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा। क्या है हरकेश? हमार बात ही सुने प्रधान जी, क्या? भगवान के कृपा से हाँ हमरे आकाश भैया के हाँ एक सपूत जन्म ले लिया, लेकिन काकी के एक ही कुकरी के मुंह तो न जन्म। क्या बात है? आकाश, मेरी बात सुनो। क्या बात है भैया, बोलो। नहीं देने वाला तुम्हें मैं सहारा। ये क्या कह रहे हो भैया, ये क्या कह रहे हो? नहीं देने वाला तुम्हें मैं सहारा, और मेरे साथ होगा न तेरा गुजारा। किसी भी कीमत पर अब हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। हम दोनों प्राणी का खाना अलग बनेगा और तुम्हारा खाना अलग। भैया, यानी ओझा के बातों पर इतना बड़ा विश्वास हो गया कि मेरा भाई और मेरी बहू दोनों गलत है। अरे जिस कोख से हम दोनों भाई जन्म लिए हैं, उस कोख को ख्याल करो भैया। तुम्हें अपने छोटे भाई पर अगर नहीं विश्वास है तो मैं भी एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। वाह, देखो भैया, हाँ। अगर इस घर में, इस खानदान में भाभी बाबा शादीशुदा आई है तो गीता कोई पराई नहीं आई है, वो भी शादीशुदा आई है। मेरी बात सुनो, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता क्या हूँ। कहना चाहता है?
नहीं चाहिए भैया तेरा सहारा। नहीं चाहिए भैया तेरा सहारा। और इसी वक्त कर दो इसे घर का बंटवारा। अरे भैया कान खोल करके सुन लो, अगर तुम मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहते हो, एक मिनट नहीं रखना चाहते हो, सहारा नहीं देना चाहते हो, तो नहीं चाहिए भैया तेरा सहारा। और इसी वक्त कर दो इस घर का बंटवारा। वाह, जो बात दिल के अंदर थी जुबां पर आ ही गई। आकाश, पूरी ग्राम सभा में जिसके यहाँ लड़ाई झगड़ा होता है, घाट का बंटवारा होता है, ग्राम प्रधान राम प्रकाश ही बंटवारा करने जाता है। तो ये अपने घर की बात है। मैं दोस्तों ईमानदारी से बंटवारा कर दूंगा, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी बंटवारे में। देखो आकाश, मैंने अपने ग्राम प्रधानी में 11 बीघा जमीन बनाई है। ये तो तुम जानते हो भैया रे, सुने जाया 11 बीघा ये जमीन जो है इसे मैंने अपने ग्राम प्रधानी में बनाया है। अच्छा। इस जमीन में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। कौनो अधिकार नहीं है। इस 11 बीघा जमीन में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। क्या कहा भैया? यानी 11 बीघा जो आपने जमीन बनाया है अपने प्रधानी के कार्यकाल में, उसमें मेरा अधिकार नहीं है? नहीं है। ओ किस लिए भैया? मैं भी एक मजदूर की हैसियत से उसमें काम करता हूँ। अरे उसे मैंने जनता का पैसा लूट के, कॉलोनी का पैसा लूट के तब जमीन बनाया है। सुन लिया भैया, अब ये अपने आप में खुल्लम खुल्ला बयान करता है कि जनता का पैसा लूट के गरीब दुखिया का पेट काट के जमीन बनाया है। तो लड़का सारे कहाँ से हुई है? अगर जमीन बनाए हैं तो भैया के बदौलत ही आटाए। आकाश, दूसरी बात क्या है भैया? ये जो 2 तल्ले की बिल्डिंग देख रहे हो, हाँ देख रहा हूँ, इससे मैंने अपने ग्राम प्रधानी में बनवाया है। ये भी जानता हूँ। ये इस बिल्डिंग में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बड़े भैया ये तो सरासर गलत है। अगर शामिलात में कोई चीज बनती है तो हर भाइयों का बराबर हक होता है। ये अन्याय आपका गलत है। मैं भी एक एक ईंट अपने हाथों से रखा है, बल भी आपने पैसा लगाया है, लेकिन मैं भी उसमें मेहनत किया है। नहीं। और 11 बीघा जमीन हमारी, ये 2 तल्ला की बिल्डिंग हमारी। पिताजी के जमाने में जो झोपड़ी थी, मैं ईमानदारी से वो झोपड़ी तुम्हें देता हूं। वाह रे भैया, यानी पिताजी की बनाई हुई झोपड़ी मुझे दे रहे हो और बहल आप ले रहे हो। वाह भैया वाह। क्या आप भैया? हमारे बड़े भाई नहीं हैं। इंसाफ सही है ना? हाँ बिल्कुल सही है। और क्या कहना चाहते हो? और ये कहना चाहता हूं आकाश, जो पिताजी के पास 10 बिस्वा जमीन थी, 5 बिस्वा में धान होता है, 5 बिस्सा ऊसर है। जिसमें धान होता है बड़ा होने के नाते वो हमारा, जो ऊसर है 5 बिस्सा वो तुम्हारा। सुना भैया है ने? पिताजी की बनाई हुई जमीन 10 बिस्सा, ये बात सत्य है। कुछ जमीन ऐसी है जैसे मानिए 5 बिस्से में अनाज पानी पैदा होता है और 5 बिस्से बिल्कुल ऊसर है। ऊसर वाली जमीन हमारी है और बढ़िया जमीन इनकी है। आप ही सब फैसला करा भैया। ये तो घर घर का बंटवारा है, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, चाहे अमीर हो या गरीब हो, ये तो घर घर की कहानी है। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। लेकिन ऐसा बंटवारा आप लोगों ने नहीं देखा होगा जैसा आज हमारा बड़ा भाई कर रहा है। अरे आकाश, आ गया है, कह रहे कि 2 तल्ले की बिल्डिंग में तेरा अधिकार नहीं है, 10 बीघा जमीन 11 बीघा जमीन में तेरा अधिकार नहीं है, 5 बिस्सा तेरी है, 10 बिस्सा में 5 मेरी है। एक बात ही बतावा भैया, जे कई नियत ही नहीं साफी है,
जे कहीं नियत ही नहीं साफ है ओकरे लड़का सारे कहाँ से पैदा। आकाश, तू मुझे ताना दे रहा है। ऐसे में ग्राम प्रधान नहीं बना। प्रधानाइन तो बता नहीं पाएंगी, शर्माती है, इसलिए मैं बताता हूँ आप तुम्हें। ही बताई जावा। अरे हाँ जे हमारी प्रधानाइन कजरी कंठी वाली अपने नैहर गई थी, अच्छा अच्छा। अपने भाई और बाप से हाँ 2 लाख रुपया लाया। 2 लाख। 2 लाख रुपया लाया हाँ। और मुझे ग्राम प्रधानी का टिकट दिलवाया और जनता का सहयोग रहा, जिसके कारण मैं आज प्रधान हूँ। मतलब ये नहीं है से पैसा लिया आई। हाँ। तोहरे ससुरारी के पैसा आया भाई। सही बात है। ये पैसा लिया आई 2 लाख रुपया दे के टिकट कई ले के तोहका प्रधानी में खड़ा कराई दी। हाँ। ये सब वोट नहीं दे 2 लाख रुपया से जीत गया। चला मान लीन भाई, अगर तोहरे ससुरारी के पैसा माँ अब इनके नैहरे के पैसा में इतनी बड़ी ताकत यह है कि जनता वोट नहीं दे तो तू प्रधान बन गया, तो 2 लाख होमा खर्चा किया और 2 लाख मिला के 4 लाख हो तो इसे लड़के वो पैदा कैले हो। एक कैसे बात कर रहा है? थाने पे ताना दिए जा रहा है। आकाश, हरकेश, जो घर में सामान ला है ना, अच्छा अच्छा उससे भी ला, उसका भी बंटवारा कर देता हूँ। तुरंत तत्काल लाओ। कितने